पूना शहर का नाम वेदों में, पुराणों में सब जगह मशहूर है। इसको पुण्यपट्टनम कहते हैं, पुण्यपट्टनम। और इस जगह जो नदी बहती है उसका नाम है मूल नदी। जो यहाँ से मूल बहता है, ऐसी ये नदी यहाँ पर हज़ारों वर्षों से बह रही है और इस भूमि को पुण्यवान बना रही है। हम लोगों को पुण्य के बारे में पूरी तरह से मालूमात नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अगर कुछ गरीबों को दान दे दें और या हम कोई चीज़ किसी को बांट दें या कभी हम सच बोलें या थोड़ी बहुत कुछ अच्छाई कर लें तो हमारे अंदर पुण्य समा जाता है। इस तरह का पुण्य संचय होता तो होगा, लेकिन वो एक बूंद 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 बन करके न जाने कब सरोवर हो सकता है। पुण्य का जो अर्थ है सो जैसा जाना गया है कि ऐसे कार्य करना जिससे परमात्मा संतोषित हो, जिससे परमात्मा खुश हो, ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। और जो आदमी ऐसे कार्य करता है वही पुण्यवान आत्मा होता है, क्योंकि जब वो परमात्मा को खुश कर देता है तो उस पर जो आशीर्वाद परमात्मा के आते हैं वो उसको पुण्यवान बना देते हैं। परमात्मा की जो शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं वो उसके अंदर एक नई चेतना कहिए या नया व्यक्तित्व कहिए, एक नई हैसियत कहिए, प्रकट करती है। उस हैसियत में मनुष्य ऐसा हो जाता है कि जो वो कहीं भी जाए, किसी भी घर में जाए, किसी भी दालान में जाए, किसी आंगन में जाए, किसी देश में जाए, विदेश में जाए, जहाँ भी जाए, वहाँ परमात्मा का आशीर्वाद झरने लग जाता है। जैसे कि एक छत्र छाया सी उसकी बन जाती है। ऐसे पुण्यवान पुरुष कहीं भी रहते हैं, उस जगह किसी भी तरह का प्रकोप होना हो तो वो टल जाता है। वैसे लोग जब कभी शहर में, जंगलों में कहीं भी घूमते रहे तो वहाँ जितनी भी दुर्घटनाएं होने वाली थी वो सब खत्म हो जाती। सो इस पुण्य नगरी में इन्होंने जन्म लिया है, वो विशेष पुण्य लोग हैं, पुण्यवान लोग हैं। और इस पुण्याई में उन्होंने यहाँ जो कुछ पाया है उसे उन्हें अब आगे पाने का है। लेकिन जब पुण्यवान मनुष्य पुण्य नगरी में पैदा होता है तो वो अपने को दूसरों के साथ तौलने लग जाता है। वो ये सोचता है कि देखो हमने तो इतना पुण्य किया इसलिए हम यहाँ पैदा हुए, लेकिन यहाँ पे जो लोगों के पास पैसा है, जिनके पास धन दौलत है, वो तो दूसरे ही लोग, वो तो परमात्मा को भी नहीं जानते, भगवान को भी नहीं मानते और पूजा अर्चा भी नहीं करते, पर इनके पास तो इतना पैसा है, इतने धनवान लोग हैं, ये तो इतने सुखी लोग हैं, तो हम क्यों इतने दुखी? अगर हम पुण्यवान हैं तो हम दुखी क्यों? ऐसा उसके दिमाग में विचार आता है। जब ये विचार उसके अंदर आ जाता है तो वो फिर या तो सोचता है कि हमारी समझ में आ ही नहीं बात, कोई हर्ज नहीं, ऐसा सोच करके अपने धर्म में जुटा रहता है, और या तो वो बदल जाता है और वो सोचता है कि नहीं, किसी तरह से भी पैसा जोड़ना या दुनिया की चीज़ें दौड़ना, दुनिया की इज्जत दौड़ना जोड़ना, यही सबसे बड़ी बात है। और उसी नई एक नए दौर में वो दौड़ने लग जाता है। तब उसका पुण्य क्षय हो जाता है, उसका सारा पुण्य जो है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन पुण्यवान पुरुष को पैसे की इच्छा होना बड़े आश्चर्य की बात है। कलयुग में सब कुछ हो सकता है। ये मुझे खुद देख करके आश्चर्य होता है कि कलयुग में अगर कोई रियलाइज सोल भी पैदा हो तो वो भी शराब पी सकता है, ड्रग्स ले सकता है, मारामारी कर सकता है, दुनिया भर के काम एक रियलाइज हो, जिसे कि हम पुण्यवान मनुष्य समझते हैं,
वो ये सब कर सकता है। ये कलियुग की खिंचाव है, उसका एक तरह का असर है, उसका वातावरण इतना ज़बरदस्त है।